वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देखिए आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित आव्यूह का वृत्तमूल आव्यूह ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो इनवर्स निकालने का मैंने कल आपको तरीका बताया था। आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट का। इसमें तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट, ये दो आपको करने हैं अपने आप। देखो इसका सॉल्यूशन यहां लिखो, लेट माना इसको ए मान लो आप। ये एक मैट्रिक्स हो गई आपकी 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। पहले इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका सारणिक बनाओ आप। सारणिक आएगा 1 2 5 1 -1 2 3 -1। इसका एक्सपेंशन करो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 1, इसका मल्टीप्लाई -3, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे +3 -2, पहला प्लस दूसरा माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया -1, 2 का मल्टीप्लाई -2, एक माइनस अपनी तरफ से +2 +5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा 3, 2 का इधर मल्टीप्लाई -2, एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे +2, ये हो गया 3 और 1 4, यहाँ +1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई -2, 3 2 5 5 5 जा 25, ये कितना हो जाएगा 29, और 29 में से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 27। नाउ अब आपको क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स निकालने। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर। कोफैक्टर निकालना आता है आपको, बता दिया मैंने आपको पहले। तो पहला कोफैक्टर क्या आता है C11 प्लस रहेगा ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, -1 3 -1 -1, ये हो जाएगा 1, ये -3 +3, एक इधर से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे -3 आएगा, और एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 4। C12 माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1, इसका इधर मल्टीप्लाई करो -1, इसका इधर मल्टीप्लाई करो -2, एक माइनस अपनी तरफ से +2, कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 1 +1 और आगे माइनस है तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट C13 प्लस आएगा, इसमें क्या होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 2 -1 3 1 2 -1 3, इसका मल्टीप्लाई इधर 3 और इसका इधर किया -2, एक माइनस अपनी तरफ से +2 5। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 5 -1 2 3 5 -1, ये हो गया आपका -2 -15 -17, आगे माइनस है +17 में। C22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 2 5 -1 1 2 5 -1, इसका मल्टीप्लाई इधर किया -1, 5 2 या 10 माइनस के 10 यानी -11। C23 माइनस सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 2 3 1 2 2 3, ये हो गया 3 -4 -1 आएगा, आगे माइनस है +1 हो जाएगा। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -1 5 -1
2 -1 5 -1 -2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया और इसका मल्टीप्लाई इधर -5 और एक माइनस अपनी तरफ से +5 यानी 3 C32। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 5 -1 1 1 5 -1 ये हो गया -1 -5 -6 यानी +6। नेक्स्ट आएगा C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 2 -1 1 1 2 -1 -1 -2 -3 C33। इनकी क्या बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ। जो कोफैक्टर्स निकाले आपने, कोफैक्टर की क्या बनानी है, मैट्रिक्स कैपिटल B। नाउ कैपिटल B इज इक्वल टू C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 32 33 एलिमेंट रखो इसमें। C11 कितना है आपका, C11 है 4 C12 -1 C13 5 C21 17 C22 -11 23 1 31 3 32 6 और 33 -3। ये आपका आ गया कैपिटल B। Therefore adjoint of A is equal to B का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज करो। B का ट्रांसपोज यानी कि क्या करना पड़ेगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -3 ये आ गया एडजॉइंट A। सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A में डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करो। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है आपका 27। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू 1/27 और एडजॉइंट है ये 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3। आप लोग एक बार कैलकुलेशन को अपने आप करके देखना, ये ऐसा नहीं हो गई मिस्टेक हो गई जो इसमें माइनस प्लस। इसको पूरी कैलकुलेशन को एक बार चेक करना, आपको सॉल्व करना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे पूछना। करो इसको नोट, इस क्वेश्चन को कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि आव्यूह कैपिटल A इक्वल टू, ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो आपसे कह रहा है A इनवर्स ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। फिर आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I3। यहाँ I3 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर 3x3। A इनवर्स इक्वल टू F माइनस अल्फा। और थर्ड में प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। फिर उसको इक्वल करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ये 3 बात में आपको शो करना है। पहले आप क्या करो, इनवर्स निकालो। ये A दिया हुआ है, इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ A cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1 cos अल्फा। फर्स्ट रो
कॉस अल्फा माइनस 0 प्लस साइन अल्फा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा साइन अल्फा माइनस 0, आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करो, इसका मल्टीप्लाई यहां करो cos स्क्वायर अल्फा और इसका मल्टीप्लाई यहां करो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया 1। a इक्वल टू 1 आ रहा है यानी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर इनवर्स नहीं निकलेगा। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आपको निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो लिखो देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट a आर C11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा cos अल्फा 0 0 1, सॉल्व करोगे cos अल्फा आ जाएगा। C12 माइनस आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम sin अल्फा 0 0 1, कैलकुलेट करोगे माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम साइन अल्फा 0 cos अल्फा 0, कैलकुलेट करोगे 0 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 और इधर का इधर 0। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा 0 0 1, माइनस साइन अल्फा बाहर माइनस से प्लस हो जाएगा साइन अल्फा। C22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम cos 0 0 1, cos 0 0 1 cos अल्फा। C23 माइनस सेकेंड रो थर्ड कॉलम cos अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0, कैलकुलेट करेंगे 0 है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0, कैलकुलेट करोगे 0 है 31। नेक्स्ट आएगा C32 नेक्स्ट लिखना है आपको C32 माइनस थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है सेकंड कॉलम cos अल्फा साइन अल्फा 0 0, कैलकुलेट करोगे 0 है। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा। अब आप बनाओ इसके मैट्रिक्स कैपिटल B। नाउ कैपिटल B इज इक्वल टू C11 cos अल्फा C12 माइनस साइन अल्फा 130, उसके बाद 21 साइन अल्फा 22 cos अल्फा 230 310 320 और 331, कैपिटल B हो गए। अब निकालो एडजॉइंट क्या होगा B का ट्रांसपोज। नाउ
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो का कॉलम बना दो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स चाहिए हमें। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है आपका, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ये आपका इनवर्स आ गया। एक क्वेश्चन हो गया इसमें से, आपको ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स ये है। पहले कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी का ट्रांसपोज करो, कैपिटल बी का ट्रांसपोज से क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए में डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दो। डिटरमिनेंट ए कितना है आपका 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी, इनवर्स आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, एक तो वो क्वेश्चन हो गया इनवर्स, अब इसे देखेंगे आप। ए इनवर्स का ए में इनटू करो आप, I3 बनना चाहिए। A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I3। I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3। फर्स्ट है ये A इनवर्स आ गया। तो अब आपको A इनवर्स में A का इनटू करना है, तो यहां टेकिंग एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, A इनवर्स इनटू A। A इनवर्स आपका कितना है, ए इनवर्स है cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ए इनवर्स इनटू ए हमारा क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करना आपको मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे cos स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे sin स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0, तो ये आएगा 1। इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे माइनस के sin अल्फा cos अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे प्लस के sin अल्फा cos अल्फा, कैंसिल हो जाएंगे और 0 में करेंगे 0, तो ये 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, cos का मल्टीप्लाई 0 में 0, sin का मल्टीप्लाई 0 में 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, तो ये 0 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे sin cos माइनस यहां पे cos अल्फा sin अल्फा प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 0 का 0 में करेंगे 0। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, sin का यहां मल्टीप्लाई होगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 0, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है। सेकंड रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये 0 ये 0 और ये 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई cos में करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई sin में 0, 1 का 0 में होगा 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई sin में 0, 0 का cos में 0 और 1 का 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0, ये 0, 1 का 1 में करेंगे 1। देखो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है आई, यानी A इनवर्स इनटू A इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना था फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या प्रूफ करना था, A इनवर्स इनटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके लीडिंग डायगोनल पर 1 होता है और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका A इनवर्स इनटू A करो आप, चाहे A इनटू A इनवर्स करो, हमेशा क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है हर क्वेश्चन में, चाहे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे आप। अच्छा, सेकंड में क्या करना है हमें, A इनवर्स की जो वैल्यू है वो f माइनस अल्फा के इक्वल होनी चाहिए। तो A इनवर्स तो आपके पास है ये ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि f माइनस अल्फा, और f अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है A, यानी इसके इक्वल है,
तो इस अल्फा के प्लेस पर क्या पुट करना है, माइनस अल्फा, तो ये cos माइनस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन माइनस अल्फा, ये जीरो, ये साइन माइनस अल्फा, ये cos माइनस अल्फा, ये जीरो 0 1। इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे कि अगर साइन माइनस अल्फा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, माइनस साइन अल्फा, और अगर cos माइनस अल्फा होता है तो क्या होता है, प्लस रहता है, माइनस हट जाता है, तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये सेकंड प्रूफ। ऐसे ही थर्ड में क्या करना है आपको, a में एडजॉइंट ऑफ a का इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, a में मल्टीप्लाई करना किसका, एडजॉइंट a का, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए, या फिर आप एडजॉइंट a में a का मल्टीप्लाई करो तो भी ये आना चाहिए, देख लोगे करके। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग, दोनों नहीं तो ये मैं बता दे रहा हूं, उसको आप करना अपने आप। सेकंड वाला देखो, इसका a इनवर्स तो हमारे पास है, वो हमने लिख दिया है, आपको निकालना है f माइनस एल्फा। आपको क्या लिखना है इसमें, सेकंड में f माइनस एल्फा, जहां एल्फा आ रहा है वहां माइनस लगाना है, cos माइनस एल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा जीरो, साइन माइनस एल्फा cos माइनस एल्फा 0 0 0 1। कंडीशन होती है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, cos अगर माइनस थीटा है तो वो वापस आ जाता है cos थीटा, प्लस ही रहता है, तो cos में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आ जाएगा cos एल्फा, cos में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, cos एल्फा ही रहेगा, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा sin एल्फा, ये माइनस बाहर माइनस sin एल्फा, ये cos एल्फा ही रहेगा 0 0 0 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, a इनवर्स, देखो आप a इनवर्स को, ये a इनवर्स है और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, a, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, f माइनस एल्फा, ये हमें प्रूव करना था सेकंड, ये सेकंड प्रूफ हो गया, ठीक। थर्ड को आप करना a इंटू एडजॉइंट कर लेना, डिटरमिनेंट a इंटू आई कर लेना, और फिर एक और सॉल्व करना, एडजॉइंट a में a का इंटू करना, एडजॉइंट a आपके पास मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है, तो ये क्वेश्चन जो तीसरा है इसको आप अपने आप कैलकुलेट करना, करो इसको नोट।